एक कंटेनर है और इस कंटेनर में गैस है, ठीक है। अब ये मान के चलना है कि इस कंटेनर का जो गैस है वो एसटीपी पर है। एसटीपी यानी इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इसके लिए डिफाइन कर दिया गया है कि टेम्परेचर जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना होगा, जितना भी सेल्सियस होता है उसमें 273 ऐड कर देने का। तो 0 में 273 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 273 केल्विन। तो टेम्परेचर या तो 0 डिग्री या 273 केल्विन हो। और प्रेशर जो होता है वो 1 atm होता है। ये ऑलरेडी डिफाइन करके रखा गया है। जैसे ही वर्ड बोला जाएगा एसटीपी, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये टेम्परेचर और ये प्रेशर फिक्स है वहां पर। तो एक कंटेनर में गैस लिया गया और गैस एसटीपी पर है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे है और 1 atm प्रेशर पर है। तो हालांकि इस टॉपिक को हम मतलब यहां पर वॉल्यूम निकाला जाता है, तो वॉल्यूम नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर में देखेंगे। फॉर्मूला आता है पीवी इक्वल टू एनआईटी, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर। जब हमें वॉल्यूम निकालना होता था तो हम एन आर टी अपॉन पी का वैल्यू पुट करते थे। टेम्परेचर हमें मालूम है, प्रेशर मालूम है, मोल यहां पर हम बाय डिफॉल्ट 1 मान लेंगे, 1 मोल। वैल्यू रखेंगे तो ये आता है 22.4 लीटर। वैल्यू कैसे आ गया कैसे नहीं आ गया ये हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर में। लेकिन यहां पर जो मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा हूं ये बोलूंगा कि एनी गैस एट एसटीपी, मतलब इतना टेम्परेचर और प्रेशर पे, एट एसटीपी कोई भी गैस अगर इतना टेम्परेचर और प्रेशर पे होगा तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। क्या करेगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। एनी गैस एट एसटीपी 1 मोल गैस, कितना मोल गैस, 1 मोल गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम, क्योंकि यहां पर हमने 1 मोल ही लिया था। तो 1 मोल गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, या एमएल में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22400 आता है, एक डेसिमल हट जाएगा, इतना एमएल आ गया। तो हम ये स्टेटमेंट हमें यहां पर यूज करना है। और ये कैसे आ गया ये हम नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे ये 22.4 लीटर कहां से आ गया। लेकिन इस मोल कॉन्सेप्ट में इतना ध्यान रखना है कि कोई भी गैस एसटीपी पर 1 मोल अगर वो गैस है तो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, या 22400 ml वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। अब उल्टा बोलो कि 22.4 लीटर अगर वॉल्यूम ऑक्युपाई किया तो कितना मोल होगा, 1 मोल होगा ना, समझ में आया क्या। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम करते हैं। हमसे बोला गया कि 2 मोल ऑफ CO2 एक कंटेनर में है एट एसटीपी, फाइंड वॉल्यूम, क्या होगा वॉल्यूम, 2 मोल CO2 है तो वॉल्यूम क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 1 मोल CO2 कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा एसटीपी पर, 22.4 लीटर। तो 2 मोल कितना ऑक्युपाई करेगा, 22.4 लीटर इंटू 2 कितना आ गया, 44.8 लीटर।
44 अब इसके लिए एक फॉर्मूला बना देते हैं। क्या कि नंबर ऑफ मोल, कल जो निकाल रहे थे नंबर ऑफ मोल, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो यहां पर गिवन मास नहीं लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन, अब यहां मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 22.4 लीटर, 22 अब इस क्वेश्चन को इससे बनाते हैं, कितना मोल दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है गिवन वॉल्यूम पूछ रहा है x, और ये तो 22.4 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, वही आया ना। तो या तो तुम यूनिटरी मेथड से बना लो, और नहीं तो फॉर्मूला जो कल मोल वाला बताया था, क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास या मोलर मास, तो यहाँ गिवन मास की जगह क्या आएगा, गिवन वॉल्यूम आएगा, आएगा, और यहाँ क्या आएगा 22.4, ये दिया जाएगा तो ये भी निकाल सकते हैं, मोल भी निकाल सकते हैं, जैसे बोला कि 44.8 लीटर में कितना मोल आएगा, तो यहां पर गिवन वॉल्यूम 44 और यहां पर 22.4, 2 मोल आएगा, यानी ये दिया जाएगा तो मोल निकाल देंगे, मोल दिया जाएगा तो, यानी कल मास दिया जा रहा था तो मोल निकाल रहे थे, मोल दिया जा रहा था तो मास निकाल रहे हैं। समझ में आया क्या, कोई डाउट है। अब ये 22.4 लीटर कहां से हमने बोल दिया, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में बता देंगे कैसे आया है। टेस्ट में, असाइनमेंट में तुम लोग क्या करना, टेस्ट का जो पोर्शन है ना, क्वांटम नंबर और ये उसको सोल्व करना, उसमें समझ में आया क्या, उसको सोल्व करना, जो पेपर का शेड्यूल है ना वो मंडे वाला, उसको तुम लोग सोल्व करना, वॉल्यूम से लेवल 1 2 और कंसेप्चुअल क्लियर होना चाहिए। कल होमवर्क पहले दे दिया हूं, अगर डाउट होगा तो कल डाउट लेंगे, नहीं तो कल कंटिन्यू करेंगे आगे पढ़ाई। असाइनमेंट में टेस्ट को नहीं है, वो तुम्हें स्टडी आवर से हो, स्टडी आवर होगा वो। तो वॉल्यूम में सारे प्रिपेयर कर लेना, क्वांटम नंबर है, जो नहीं आएगा उसको राउंड कर लेना, मैं डाउट हुआ तो कल क्लास में लेंगे डाउट, कल मोल स्टॉप कर देंगे, अगर डाउट होगा तो कल डाउट लेंगे हम, लेकिन कंसेप्चुअल लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट करना है। ये लिखे क्या, तो ग्राम दिया जाएगा तो मोल में बदलने आ गया, मोल दिया जाएगा तो ग्राम में, वॉल्यूम दिया जाएगा तो मोल में, और मोल दिया जाएगा तो वॉल्यूम में आ जाएगा ना।
राइट डाउन क्वेश्चन। ये लिखे क्या? बातें नहीं, इसको बनाओ। वन मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? वन मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? वन मोल में 3 मॉलिक्यूल्स। वन मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? 1 डजन में कितने क्वांटिटी? 1 मोल में। एवोगाड्रो नंबर भूल जाते क्या तुम लोग? हो गया? किसका चारों का आंसर आ गया? आ गया? उसका 22 पॉइंट पहला कैसे बनाया? मोल 22.4 लीटर क्यों लिखे? मोल निकालने में पहला वाला आ गया। देखो पहला, ध्यान से देखो इधर, मोल इक्वल टू, कुछ भी पूछा जाए तुम सबसे पहले किसमें बदलोगे? मोल। हालांकि तो पहले मोल ही पूछा है। मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूल या मोलर मास। गिवन मास कितना है और मोलर मास कितना है? कितना हो गया? कितना मोल आ गया? समझ में आया क्या? यानी 96 ग्राम में O3 का, ओजोन का 2 मोल होगा। कितना मोल होगा? अब हमें निकालना है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो पहले मोल का ही हेल्प लेंगे। जब भी मॉलिक्यूल्स पूछेगा तो तुम्हारा जो मेन सेंटर होगा वो मोल होगा। अगर एक क्वेश्चन नहीं भी पूछता मैं और तुम्हें मोल्स निकालने, मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए पूछता तो तुम मोल के थ्रू ही जाती इस पे। समझ में आया क्या? तो अब मॉलिक्यूल्स निकालना है तो इसके लिए सोचना पड़ेगा हमें कि 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है। एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होता है।
अब यहाँ कंटेनर में कितना मोल है, तो इसका मतलब अब यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, तो अगर ये सेपरेट भी पूछा होता तो हम मोल के थ्रू ही यहां पर आते हैं। तो कंटेनर में है 2 मोल, तो कितना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, 2n। सेकेंड भी हो गया, समझ में आया क्या। अब पूछा है एटम, एटम पूछा है, एक मॉलिक्यूल्स में कितना एटम, 1 मॉलिक्यूल्स में, ध्यान से समझना, 1 मॉलिक्यूल्स में कितना एटम, एक मॉलिक्यूल्स में, एक मोल में नहीं बोल रहा हूं मैं, तो Na मॉलिक्यूल्स में 3Na, यानी Na मॉलिक्यूल्स मतलब 1 मोल में कितना एटम, 3Na। फिर से कहां से लेके आया मैं, मोल पे ही लेके आ गया मैं, तो तुम्हें हर चीज को कहां लेके आ जाना है, मोल। तो एक मोल में कितना एटम, कितना मोल में पूछा है, समझ लगा। 6 एटम। तो तुम्हारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए, मोल में, एक मॉलिक्यूल्स में 3 एटम, Na मॉलिक्यूल्स में 3Na, यानी एक मोल में 3Na एटम, 2 मोल में, समझ में आ गया। वॉल्यूम ऑक्यूपाई, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन कितना मोल में पूछ रहा है, और गिवन वॉल्यूम कितना है, x, कितना हो जाएगा। अब देखो, यहां फॉर्मूला लगा सकते हो, यहां फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन जब तुमसे मॉलिक्यूल्स और एटम पूछेगा, तुम पहले मोल में बदल के तब बदलना उसको, क्या समझे, समझ में आया क्या। लिख लो इसको, किसी को डाउट है, निकल जाएगा ना, क्या गिर रहा है बार बार, लिख लिए क्या। देख लो गौर से, कहीं डाउट है तो बोलो, कहीं डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन। झाला कि नहीं झाला, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या, क्या कर रहे तुम,
कौन सा? एक मिनट यहां पर टू 1 3 कर लेना। क्लोरीन क्या होता है 35.5 और Cl2 का हो जाएगा एक मोल का है, एक का नहीं है। कितने का है? ग्राम में लिख दिया तो मतलब एक मोल का। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम वर्ड लिखते ही क्या समझना है? मोल। हो गया? फिफ्थ भी है। इतना मोल में इतना मॉलिक्यूल्स होता है, इतना मॉलिक्यूल्स में इतना एटम होता है, इतना वॉल्यूम होता है, सब करने आ गया ना? क्या क्या होता है? कहाँ 20 आ रहा है? आता है ना, उतना में पूछा है, वो तो आता है और इतना में जाता है, तो उतना में आना चाहिए आंसर। फाइंड द मास ऑफ इतना मॉलिक्यूल्स, वो तो उतना में आता है, इतना में पूछा है। किसका किसका हो गया? बनाओ क्या? देखो, नंबर ऑफ मोल निकालना, क्या होगा फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास कितना दिया है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 70। क्या हो जाएगा? यानी कंटेनर में कितना मोल है। अब हमें निकालना है मॉलिक्यूल्स। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? 1 मोल में n मॉलिक्यूल्स। तो 3 मोल में क्या हो जाएगा? 3Na मॉलिक्यूल। हो गया ना? अब एटम, एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम? यहां पे एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम?
2 एटम, एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम? तो 2 मॉलिक्यूल्स में, सॉरी 3 मॉलिक्यूल्स में, एक मॉलिक्यूल्स में 2 एटम, Na मॉलिक्यूल्स में 2 Na, Na का मतलब और मोल, यानी एक मोल में 2 Na, कितने मोल में पूछ रहा है? तो एक मोल में 2 Na, 3 मोल में समझ लगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम कसे पाहिजे? वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22 पॉइंट, गिवन वॉल्यूम कितना है? गिवन वॉल्यूम निकालना है, मोल कितना है? अरे कितना है? x इक्वल टू 60, काही अड़चन, काही डाउट आएगा? 5th नंबर, मास बताना है जब कंटेनर में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ये कैसे बताएंगे? ये तो अवगढ़ हो गया, इतना मॉलिक्यूल्स है। तो तुम Cl2 के बारे में क्या जानते? 2 एटम्स बना हुआ है। मास के रिगार्डिंग बात करो, मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग बात करो। एक मोल में, एक मोल Cl2 में मास कितना होता है? 71 ग्राम। क्योंकि यहां पर जिसके रिगार्डिंग बात होगा उसी के मॉलिक्यूल्स और मास के रिगार्डिंग बात करेंगे। एक मोल में कितना मास होता है? एक मोल बोले तो एवोगाड्रो नंबर, यानी 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 Cl2 मॉलिक्यूल्स में कितना मास होता है? इतना मॉलिक्यूल्स में इतना मास, तो इतना मॉलिक्यूल्स में यूनिटरी मेथड से मैथ बनाते हैं ना, यूनिटरी मेथड, सिंस देयरफॉर का मैथ, देयरफॉर इतना में 71 अपॉन इतना इंटू, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आया? कितना आया? 10 इंटू 71, कितना आ गया? नॉर्मल तरीके से सोचो, इतना मॉलिक्यूल्स का मास 71, इतना का पूछ रहा है, यानी इसके 10 टाइम्स है, ये 10 टाइम्स है इसके, तो 10 टाइम्स का मास 10 टाइम्स हो जाएगा, 710 हो जाएगा। ये इसके 10 टाइम्स है ना, ये 23 है, 24 है, तो इतना का मास 71, तो 10 टाइम्स का मास 10 टाइम्स 710। नहीं समझ में आया? सेवेंटी अपॉन Na, वो तो एक तुम मॉलिक्यूल्स का निकाल दिए, 70 अपॉन Na, ये तो Na ही है। अब इतना में पूछ रहा है ना, इंटू इतना 70 अपॉन Na, मतलब एक का तुम निकाल दिए, एक मॉलिक्यूल्स का निकाले। अब पूछ कितना रहा है?
तो उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझे क्या? मालूम नहीं। वॉल्यूम निकालो, पेज नंबर 67। पेज नंबर 66 निकालो। पहला WE8, राइट डाउन क्वेश्चन। पेज नंबर 66, WE8, राइट डाउन क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूं, नंबर ऑफ एटम इन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। लिखो क्वेश्चन में बोल रहा हूं, नंबर ऑफ एटम इन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब नंबर ऑफ एटम पूछेगा तो सबसे पहले क्या निकालोगे? मोल। कहीं भी जाना है तो कहां जाओगे? रास्ता भटकना है तो कहां जाओगे? मोल के पास। वहीं से सब कुछ। क्वेश्चन लिख लिए, नंबर ऑफ एटम इन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। देख के नहीं बनाना है, अपने मन से बनाना है। सॉल्यूशन देख के नहीं बनाना है, अपना दिमाग लगाओ। कोई भी सॉल्यूशन देख के नहीं बनाएगा। नंबर ऑफ एटम इन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अपने मन से बनाओ, देख के नहीं बनाना है। आ सकता है, कल भी बोला था ना। तो अगर एटम निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? मोल। मोल को बदलेंगे एटम में। कितना आ गया? 0.1 मोल आ गया। तो पहले हम नंबर ऑफ एटम निकालना है, सबसे पहले मोल निकाल दो। मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास। कैल्शियम का मास कितना होता है? कितना मोल आ गया? 0.1 मोल। अब हमें एटम निकालना है। अब सोचो हम एटम के बारे में क्या जानते हैं। 1 मोल में कितना एटम होता है? तो 0.1 मोल में 0.1 हो गया आंसर। देख के एक भी नहीं बनाना है, अपने मन से बनाना है, सोच के बनाना है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, सोल्व 6.023 रख दो। 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। क्या 22 दिया है? जैसा ऑप्शन हो वैसे। वो थोड़ा सा गलती लिख दिया है, 0.222 लिख दिया। नहीं सही है, 6.023 इंटू 10⁻22। यहाँ 22 है। समझ में आया कैसे हुआ ना? इसका मतलब क्या होता है? 1/10, 1/, यहां से एक से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, देख के नहीं बनाना है। वॉल्यूम बंद कर लो, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई, वॉल्यूम बंद कर लो साले, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 35.5 ग्राम ऑफ Cl2। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 35.5 ग्राम ऑफ Cl2
at STP, volume occupied by 35.5 gram of Cl2 at STP। बिना वॉल्यूम के देख के अपने मन से बनाओ। सबसे पहले क्या बदलेंगे? मोल में। कुछ भी पूछे मोल में। निकल गया 35.5 ग्राम ऑफ Cl2। पहले क्या निकालेंगे? मोल। क्या होगा मोल? गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? कितना मोल आ गया? अब क्या पूछा है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पूछा है ना, तो फॉर्मूला लगा दो। नंबर ऑफ वॉल्यूम इक्वल, सॉरी, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन गिवन वॉल्यूम अपॉन 22 मोल कितना है? और ये तो गिवन वॉल्यूम कितना आ जाएगा? तो 22.4 इंटू 0.5 या 1/2, 22.4 इंटू 1/2, क्या आ गया? 11.2 लीटर। तो यहीं से बोल सकते हो क्या? यहां से क्या बोल सकते हो? 1 लीटर, 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है? 22। आधा मोल में, आधा मोल में कितनी वॉल्यूम है? 1 मोल में 22.4, आधा मोल में समझ में आया क्या? 1 मोल में 22.4 लीटर, आधा मोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल calculate the number of mole in 0.72 gram of 0.72 gram of glucose। 72 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? और मॉलिक्यूलर मास याद करें ना, 180 होता है, 180 ग्राम मॉलिक्यूलर मास 180 होता है। अपने मन से बनाना, देख के नहीं बनाना है। क्या निकालना है? मोल ना। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। गिवन मास कितना है और मोलर मास कितना है? अब कैलकुलेशन आ गई, तो ये आ जाएगा 0.04 मोल आता है। आसान है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल in 5.6 liter of methane, 5.6 liter of methane at STP, 5.6 liter of methane at STP। कितना आएगा?
किसका? क्या निकालोगे? मोल निकालना है ना, तो मोल के लिए मोलिकुलर मास की जरूरत है। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला है। गिवन वॉल्यूम कितना दिया है? 55.6 अपॉन ये आ जाएगा 0.25 मोल। तो वॉल्यूम दिया जाए तो डायरेक्ट हम किसमें बदल सकते हैं? मोल में। और गिवन मास दिया जाए तो डायरेक्ट किसमें बदल सकते हैं? मोल में। इसके लिए मोलर मास की रिक्वायरमेंट नहीं। बस वो निकल गया क्या उसको? बैटरी लो बता रही है। वो लगा देना वहां पर उसको प्लग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट द वेट ऑफ calculate the weight of 0.1 mole of Na2CO3. 0.1 mole of Na2CO3. Na2CO3 का मोलर मास होता है 106। है 23। Na2CO3 जो होता है इसका मास होता है 106 ग्राम। सोडियम का 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का। गिवन मास कितना है निकालना है क्या? कितना मोल दे रखा है? 0. इक्वल टू x अपॉन कल एग्जाम के रिलेटेड करके आना, इसके बाद आगे हम टीच करेंगे इसमें।